हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग आरएच व्हिटेकर ने 5 किंगडम बताए थे। 4 किंगडम अपन ने कंप्लीट कर लिए। लास्ट इसके अंदर है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सारे के सारे क्या रहेंगे, मल्टी सेल्यूलर रहेंगे। और इनका सेल टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक टाइप की इनकी सेल होगी। सेल वॉल क्या है, इनके अंदर अब्सेंट रहती है। किंगडम प्लांटी है। इसके अंतर्गत जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे वो भी क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स ही होते हैं। डिफरेंस इनके अंदर क्या हो जाएगा, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जितने ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो मेनली जो कंपोजिशन होगा सेल वॉल का वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर मेनली जितने भी ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रोफिक होते हैं। और हेट्रोट्रोफिक है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर ही डिपेंड रहेंगे, फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। इनका जो फूड है उसका डाइजेशन इंटरनल कैविटी के अंदर होता है। और इनके अंदर जो स्टोर फूड है वो ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में रहता है। इस पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि एनिमल्स हैं उनके अंदर स्टोर फूड है वो किस फॉर्म में रहता है। तो मेनली इनके अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर रहता है और इसके अलावा फैट फॉर्म के अंदर भी इनके अंदर स्टोर फूड रहता है। इनके अंदर डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। एनिमल्स हैं उनकी फिक्स शेप और साइज होती है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मैक्सिमम क्या है, उनके अंदर लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम एनिमल या ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर लोकोमोशन क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। और किसकी हेल्प से होता है लोकोमोशन, मसल्स इनके अंदर पाई जाती हैं जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन कर सकते हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर प्लास्टिड्स अब्सेंट रहता है। हायर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट रहती है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ टाइप का प्रेजेंट रहता है। लेकिन मेन इनके अंदर रिप्रोडक्शन है वो कौन सा रहेगा, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। किंगडम एनिमेलिया को है 3 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसके अंदर एग्नोटोजोआ, सेकेंड है इसमें टेराजोआ, थर्ड है इसके अंदर यू मेटाजोआ। अब इसके अंदर जो एग्नेटोजोआ है इसके अंदर फाइलम मीसोजोआ को रखा गया है। इस फाइलम मीसोजोआ के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इनवर्टिब्रेट्स के टिश्यू या बॉडी फ्लूइड में पैरासाइट के रूप में रहते हैं जो सब किंगडम पैराजोआ है इसके अंतर्गत रखा गया है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सबके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओस्टिया या छिद्र प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर ग्रेड का होता है। और यू मेटाजोआ है इसके अंतर्गत
फाइलम सिलेंट्रेटा से लेकर कोर्डेटा तक सारे एनिमल्स को रखा गया है। अब इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल हैं उनको सिमेट्री के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रेडिएटा ब्रांच और दूसरी इसकी बाइलेटेरिया ब्रांच। तो ये इसके तीन सब किंगडम है, एग्नेटोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। एग्नेटोजोआ के अंतर्गत एक फाइलम रखा गया है मीसोजोआ को, जिसके सारे ऑर्गेनिज्म है वो इनवर्टिब्रेट्स के टिश्यू और बॉडी फ्लूइड में पैरासाइट के रूप में रहते हैं। सेकेंड सब किंगडम है इसका पैराजोआ, जिसके अंतर्गत एक फाइलम रखा गया है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में क्या प्रेजेंट रहता है, ओस्टिया या छिद्र प्रेजेंट रहते हैं, और इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ग्रेड का होता है। यूमेटाजोआ के अंतर्गत फाइलम सिलेंट्रेटा से लेकर कोर्डेटा तक सारे एनिमल्स को रखा गया है, और यूमेटाजोआ है सिमेट्री के बेसिस पर इसके दो ब्रांच है, एक रेडिएटा और दूसरे बाइलेटेरिया। एग्जाम्पल हो जाएंगे किंगडम एनिमेलिया के। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंतर्गत प्रोटोजोआ फाइलम को रखा गया है। प्रोटोजोआ फाइलम को छोड़कर जितने भी एनिमल किंगडम है, एनिमल फाइलम है, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया के। तो इसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनो, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो डर्मेटा और कोर्डेटा। ये सारे के सारे फाइलम हैं जिनको अपन किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखते हैं। अब इनके जैसे पोरीफेरा के अगर अपन एक एक एग्जाम्पल देखें तो पोरीफेरा का हो जाएगा एग्जाम्पल साइकन, सिलेंट्रेटा का हाइड्रा, प्लेटीहेलमिन्थेस का टीनिया सोलियम, एस्केहेलमिन्थेस का एस्केरिस, एनेलिडा का फेरेटिमा, आर्थ्रोपोडा का कॉकरोच, मोलस्का का यूनियो, इकाइनोडर्मेटा का स्टारफिश, और कोर्डेट है इसके अंतर्गत जितने भी पीसीस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स जैसे फ्रॉग, फिश, बैट, ह्यूमंस, इसके अलावा स्नेक्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनके अंदर अपने को ये सारे सीक्वेंस से याद करने होते हैं, सारे फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं किंगडम एनिमेलिया के।
नेक्स्ट अपन टेबल फॉर्म में इनकी स्टडी करते हैं, सारे जितने 5 किंगडम अपन ने पढ़े हैं। कैरेक्टर्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम और एक साइड में अपन कर लेंगे इनके कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में फर्स्ट इसका सेल टाइप, तो इनके अंदर जो सेल टाइप के अंदर मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जितने भी एनिमल हैं उनके सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, और बाकी चारों जितने भी किंगडम हैं उनकी सेल टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक टाइप। सेकंड इसके अंदर है सेल नंबर कि कितनी सेल प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग मोनेरा है यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई के ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर, और प्लांटी और एनिमेलिया के भी मल्टीसेलुलर होते हैं। थर्ड इसके अंदर कैरेक्टर है सेल वॉल। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है या इसको म्यूरेन की बनी हुई होती है। प्रोटिस्टा है, इसके कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई जो किंगडम है इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो मेनली किसकी बनी हुई होगी, काइटिन की मिलकर बनी हुई होती है। प्लांटी जो किंगडम है इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मेनली सेलुलोज की मिलकर बनी हुई होगी। और एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है। फोर्थ इसमें कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहेगी, और बाकी चारों किंगडम के ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ कैरेक्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंदर मोनेरा जो किंगडम है
ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा? सेल्यूलर लेवल का। प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा होगा? सेलुलर लेवल का ही। फंजाई है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर प्लस लूज टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। प्लांटी किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ऑर्गन लेवल का, जिसके अंदर टिश्यू भी प्रेजेंट है, आगे ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन होता है। एनिमेलिया किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा किंगडम में ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों प्रकार का प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रोफिक है वो कीमो और फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार का होता है, और हेट्रोट्रोफिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अंदर सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है इनके अंतर्गत ऑटोट्रोफिक के अंदर भी फोटोसिंथेटिक प्रकार का और हेट्रोट्रोफिक दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। फंजाई जो किंगडम है इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक प्रकार का ही पाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। हेट्रोट्रोफिक में सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक डीकंपोजर एक्सेट्रा इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। प्लांटी जो किंगडम है इनमें मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक ही होता है। मेनली, और वो भी फोटो सिंथेटिक प्रकार का। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर हेट्रोट्रोफिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हो सकता है, लेकिन मेनली जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे प्लांटी किंगडम में उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रोफिक प्रकार का। और एनिमेलिया किंगडम है इसके ऑर्गेनिज्म में इनके अंदर हेट्रोट्रोफिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो भी होलोजोइक टाइप। होलोजोइक पैरासिटिक जितने भी हेट्रोट्रोफिक के अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमेलिया किंगडम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। तो मोनेरा जो किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का ही होता है। प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल है इनके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। फंजाई के अंदर भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। प्लांटी के अंदर भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का होगा, और एनिमेलिया किंगडम में भी एसेक्सुअल
एंड सेक्सुअल, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन मेनली सेक्सुअल। जितने भी हायर फॉर्म की तरफ अपन जाते हैं तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल आता जाता है। अब मोनेरा किंगडम है, इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा किंगडम के, इसके मैंने बताए थे यूनिसेल्युलर, जितने भी एल्गी हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आएंगी। प्रोटोजोआ फाइलम के जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे इस किंगडम के अंतर्गत आएंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, यूग्लिना, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा किंगडम के एग्जाम्पल हैं। फंजाई, एगेरिकस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये किंगडम फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। प्लांटी के अंतर्गत जितनी भी मल्टीसेलुलर एल्गी है ये सब, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आएंगे। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत प्रोटोजोअन्स को छोड़कर जितने भी फाइलम हैं, पोरीफेरा टू कोर्डेट, सारे के सारे एनिमल्स किसके अंतर्गत आएंगे? किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत। तो ये टेबल फॉर्म में सारे के सारे किंगडम्स के बारे में शॉर्ट में था कि इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं और इनका डिफरेंशिएशन अपन इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें।